तो हमें क्या करना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 का पेपर है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे हमारा जो क्रैश कोर्स असाइनमेंट है, सबसे पहले हमें उस असाइनमेंट के ऊपर फोकस करना है। इसमें छुट्टियां थोड़ी सी ज़्यादा हैं, हमारा अभी ट्यूसडे को पेपर है, तो हमारे पास लगभग जो है कंप्लीट 3 दिन है अभी, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन है। तो हमारे पास 3 दिन है, तो हमारे मोर देन सफिशिएंट टाइम है, हम पूरी प्लानिंग से इसकी तैयारी कर सकते हैं। हम फोकस करेंगे सबसे पहले अपने क्रैश कोर्स असाइनमेंट के ऊपर, जो हमारा क्रैश कोर्स असाइनमेंट है उसको करेंगे। वो तैयार होने के बाद फिर हम चले जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें हमें 24 का पेपर करना होता है, 22 का करना होता है और 23 का करना होता है। ये 3 पेपर हमें थोड़ा ध्यान से करने होते हैं इसके अंदर। ये 3 पेपर इसलिए क्योंकि 21 में पेपर हुए नहीं थे कोरोना की वजह से, और 20 में भी कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुए थे, और 19 में हमारा सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था ये नया वाला। तो 19 का पेपर है हमारे पास, 23 का पेपर है, 22 का पेपर है और 24 का पेपर है। ये टोटल 4 पेपर है, तो चारों भी कर लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 ही पेपर हैं वैसे, और तीनों कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये 2024 का पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब मैं इस पेपर को थोड़ा खोल लेता हूँ। इसमें हम ये देखेंगे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 3 के 3 बार आया है, 22, 23, 24 में है, उसको हम जरूर कर लेंगे। कौन सा ऐसा क्वेश्चन 3 में से जो 2 बार आया है, उसको भी हम थोड़ा ध्यान से कर लेंगे, जो 2 बार और जो 3 बार आया है उनको। अब फिर हम चौथा पेपर को भी कंपेयर कर लेंगे, 19 को भी, जो हमें 19, 22, 23, 24 हमें मिलेगा उसको भी जरूर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर तैयार हो जाएगा। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है ये पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन 1 से थोड़ा सा ईजी है। कॉन्स्टिट्यूशन 2 जो है इसमें वर्किंग के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है। जो सेक्शन ए की हमारी तैयारी रहेगी वो मैंने आपको बताया कि 3 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं, 24 में, 23 में और 22 में, उनको क्वेश्चन को हम जो है सेक्शन ए वाले तैयार कर लेंगे। ये सेक्शन ए के क्वेश्चन हो सकता है असाइनमेंट में ना मिले, तो इनको आप गूगल पे से सर्च करके इनका आंसर तैयार कर लेना। जैसे ये मई 2024 का पेपर है जो लास्ट ईयर हुआ था, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मनी बिल, मनी बिल क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द फाइनेंशियल इमरजेंसी में बी इम्पोज्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी कंट्री पे कब लगाई जा सकती है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ना आपको ये असाइनमेंट में मिल जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो भी असाइनमेंट में ना हो। फिर है आपका फोर्थ, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड अ पर्सन हैव इन ऑर्डर टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनना है तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी असाइनमेंट में कवर है। और व्हाट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको असाइनमेंट में ना मिले। वैसे जब हम सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई को पढ़ेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग का ऊपर क्वेश्चन है, उसके अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो वर्ड यूज भी हुआ है, उसकी डेफिनेशन भी है। लेकिन अगर फिर भी आपको ना मिल पाए तो आप इसको गूगल से जो है इसका आंसर निकाल लेना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ पिट एंड सब्टेंस। पिट एंड सब्टेंस रूल्स क्या है ये आपको बताना, ये भी हमारे असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है जो हमारे असाइनमेंट में कवर है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा प्रोविज़न है जो ये इंश्योरिटी करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, जो ये कहता है जुडिशरी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में कवर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक एनालाइज प्रोविजंस करने हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडिया मेक इट क्लियर दैट द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ जो है असाइनमेंट में कवर है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है कंट्री का। कैसे, ये क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? जबकि नॉमिनेटेड हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन फिर भी असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है भारत के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। फिर आया सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस विद द हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केसेस एक्सप्लेन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं क्या,
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कैसे मिलती हैं और कौन सा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का इनको देता है, ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ जो है असाइनमेंट में है, क्रैश कोर्स असाइनमेंट। हाउ आर द लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। व्हेन कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द मैटर इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के मैटर पर पार्लियामेंट किस तरह से लेजिस्लेट करती है, मतलब किस तरह से इसका फॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। बाकी इसमें ना मिस प्रिंटिंग है क्योंकि टोटल 12 या 13 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसमें बाकी क्वेश्चन है नहीं, वो मिस प्रिंट है 2024 का। तो कहीं और से देखने के बाद यूट्यूब पे भी क्वेश्चन पेपर बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, तो आपको यूट्यूब पे ही मिल सकता है क्वेश्चन, वहाँ से एक बार पेपर को चेक करके देखना, 24 का कंप्लीट पेपर मिल जाए। तो वैसे अगर मान लो यही पेपर आता है तो सेक्शन ए में तो आप सारे क्वेश्चन कर ही लोगे, एक को छोड़ के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है प्रेसिडेंट, जो हमारे पहले केसेस में डिसीजन हो गया वो आगे आने वाले केसेस में एज ए रेफरेंस यूज़ किए जाते हैं, प्रेसिडेंट यूज़ किए जाते हैं, उसी को ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको एज ए फ्यूचर रेफरेंस यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। अगर ये आ गया सेक्शन सी, इसमें पिथ एंड सबटेंस वाला है और प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिपेंडेंस एंड जुडिशरी की इंश्योरिटी देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर करता है कि प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है। तो इसमें अगर आपको आंसर लिखना होगा तो मेरे हिसाब से तो आपको 7 और 8 देखना चाहिए, क्योंकि दोनों में लिखने का काफ़ी स्कोप है, यहाँ पे आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, इसलिए 7 8 बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद ये सेक्शन सी, अब इसमें तो हम क्या ही गए क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मिस प्रिंट की वजह से है ही नहीं, इसमें 11 और 12, बाकी इसमें भी वही है 12 13, 3 क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो हम कैसे बताएं आपको क्या चॉइस करनी है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं 2023 वाले पेपर में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 2023 का पेपर है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 2023 का पेपर। ये है हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, राइट अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या होता है ये आपको बताना है। फिर है दूसरा आपका, व्हाट इज पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की माफ करने की पावर क्या है। डू जज मेक लॉ, क्या जज के पास लॉ बनाने की पावर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों सदनों का जॉइंट सेशन कब बुलाया जा सकता है। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन रिवर लेजिस्लेशन। ये जो पहले वाले सेक्शन में 5 के 5 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया है उसमें ये 5 क्वेश्चन कवर है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको असाइनमेंट ना मिले, तो इसलिए ये वहाँ पे कवर है। अब ये जो छठा नंबर क्वेश्चन है 6, राइट विथ इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन के साथ आपको बताना है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एज इट इज क्वेश्चन जो है ये आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसका आंसर देख लेना। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ऑफ मनी बिल, मनी बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर है। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, ये दोनों बिल का प्रोसेस मैंने क्रैश कोर्स असाइनमेंट में कवर किया है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सी सेक्शन कंप्लीट, बी सेक्शन कंप्लीट होकर सी आ गया। डिस्कस विद द एग्जांपल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी लगाने के क्या क्या समय, क्या परिस्थितियाँ और क्या रीज़न बताए गए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कंपोजिशन मतलब उसका गठन, उसमें कितने लोग होते हैं, कितने जजेस होते हैं, ये सब, और उसके पावर्स क्या क्या है ये आपको बताना है। फिर इस प्राइम मिनिस्टर द रियल हेड, एनालाइज विद द इलिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन बी सेक्शन में आया था 2024 में, और यहाँ पर आया आपके सी सेक्शन में। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोसीजर क्या है इसका, रिगार्डिंग द इनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन को इनेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के। और व्हाट डू यू मीन बाय द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से आप क्या समझते हैं, और फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए जब सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया जाता है हायर अथॉरिटी अपनी पावर,
वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जहाँ पे जो जुडिशरी सॉरी जो लेजिस्लेचर होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को अपनी पावर का डेलीगेशन कर देता है ताकि वर्किंग स्मूथली चल सके। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का क्या प्रोसीजर। अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के बारे में बताया गया। तो क्या प्रोसीजर है इसका, ये सारे क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट में कवर है, आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से कर लें। अभी देखेंगे तो हम पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे और इस बार जो क्वेश्चन आए तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हमें सेम नहीं मिला, सिर्फ एक क्वेश्चन मिला, ये इस प्राइम मिनिस्टर द रियल हेड, बाकी तो सारे क्वेश्चन लगभग अलग ही थे। तो 2023 का पेपर अगर ये आ जाता है तो ये पेपर भी असाइनमेंट अगर आपने ढंग से कर रखा है तो आप ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। असाइनमेंट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिपीटेशन के हिसाब से देखेंगे तो कोई क्वेश्चन 23 और 24 के अंदर रिपीट नहीं है। चलिए, नेटवर्क की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब मैं इसको दोबारा कंटिन्यू कर दिया है। तो 2022 का पेपर करेंगे हम, 2023 तक का हमने पेपर डिस्कस कर लिया था। अब ये जो हमारा 2022 का पेपर है, ये हमारा 2022 का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। डिफाइन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती हैं। राइट डाउन द एसेंशियल कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की क्या कंडीशंस हैं, एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है। राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का क्या प्रोविज़न है, मतलब किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे सी सेक्शन में आया था, यहाँ पे ए सेक्शन में आ गया क्वेश्चन। तो ए सेक्शन को तो हम रिपीटेशन नहीं कह सकते। फिर आगे एक्सप्लेन द ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में ऐसे है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल, तीनों बिल का प्रोसेस है। कोई एक बिल भी पूछ सकता है आपसे, दो बिल भी पूछ सकता है आपसे, दो बिल में कंपैरिजन भी पूछ सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। डिस्कस द कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये वाला क्वेश्चन दो बार आ गया, पिछली बार भी था 23 में भी और 22 में भी है, कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्वेश्चन हमें कर ही लेना है। फिर डिस्कस क्रिटिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राइट डाउन द जर्नल स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, ये डिसाइडेड केसेस से हमें बताना है, जो भी केस में डिसीजन दिया है कोर्ट ने उन केसेस के रेफरेंस से बताना है। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेट इमरजेंसी प्रोविज़न, जो स्टेट में इमरजेंसी का प्रोविज़न है आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन, रेफर टू डिसाइडेड केसेस, मतलब हाँ ये भी केस के साथ लिखना है, डिसाइडेड केसेस के साथ इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी वाला पहले भी आया था, 23 में भी आया था, अब भी है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिसाइडेड केसेस डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट्री पावर टू आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था 23 में और यहाँ पर भी। अब अमेंड करने वाला ये दोनों जगह आ गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सेक्शन ए में भी है 5वां क्वेश्चन और यहाँ पर भी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी पावर दे रहा है पार्लियामेंट को अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कहाँ तक अमेंड कर सकता है। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन पूछ लिया अलग तरीके से, आंसर वही आएगा जो हमने लिखा हुआ है असाइनमेंट में।
एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर फंक्शन ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। डिस्कस द वेरियस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी 2 बार आ गया क्वेश्चन, 24 में भी आया था और अब भी है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये कई जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट निकले हैं ये हमें बिल्कुल डेफिनेटली याद करना है, ये क्वेश्चन हमें छोड़ने नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन जो क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गए वो क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते, वो हमें करने ही करना है। फिर 2020 के बाद हमारा 22 के बाद हमारा 19 का पेपर मिलेगा, क्योंकि 21 में पेपर हुआ नहीं था और 20 में पेपर हुआ नहीं था, दोनों टाइम कोरोना की वजह से पेपर नहीं हो पाए थे। 19 से पहले का जो पेपर है वो हमारे कोर्स का नहीं है, वो ओल्ड कोर्स का पेपर है। What do you understand by the doctrine of collective responsibility of cabinet? Whether the Supreme Court law making body, सुप्रीम कोर्ट की लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो एक सर्वोच्च संस्था है, ये पूछ रहा है आपसे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्लियामेंट्री सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी क्या है? एक्सप्लेन द टॉर्टिशियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। एक स्टेट की टॉर्टिशियस लाइबिलिटी क्या होती है? ये 5 क्वेश्चन सेक्शन 1 है। फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये डिफरेंट जुरिडिक्शंस मैंने सुप्रीम कोर्ट के पहले ही क्वेश्चन में कवर किए हुए, और ये अलग में से कोई भी एक जुरिडिक्शन पूछ लेगा। उस क्वेश्चन में मैंने सारे जुरिडिक्शंस दिए हैं इकट्ठे, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। एग्जाम में कोई भी पूछेगा वो उसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस एंड पावर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन आया नहीं है अभी, पहली बार ही आया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या पावर है? ये जो IAS ऑफिसर होते हैं हमारे, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं। इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो लिखना है आपको। एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है लेजिस्लेचर के पास, विधानसभा और लोकसभा में कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, राइट एन एसे ऑन इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल कैसे इम्पोज किया जाता है, ये आपको बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कंपोजिशन, पावर, फंक्शंस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स ऑफिसर एंड मेंबर्स। ये जो प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट था वही क्वेश्चन है, ये अलग तरीके से पूछ लिया। ये वही प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स है। ये क्वेश्चन 3 साल आया, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली एग्जामिन ओनली द लीडिंग केसेस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स इन इंडिया। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट आया था फेमा एक्ट, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आउट ऑफ कोर्सेज को छोड़ सकते हो। डिस्कस द अपीलेंट जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अपीलेंट जुरिडिक्शन क्या है, मतलब किस तरह की अपील सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने का क्या प्रोसीजर होता है, अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए, ये बार बार आ रहा है। फिर है राइट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से किसी एक पे नोट्स है, जैसे मनी बिल आ गया, मैंने कहा था आपको फाइनेंस बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ये तीनों बिल आपको करने पड़ेंगे, कोई भी बिल आपसे पूछ लेगा। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेपुगेंसी, ये तीनों ही टॉपिक है जो मैंने असाइनमेंट में कवर किए हैं। तो ये आपके पेपर हो गए जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर डिस्कस करने थे। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना क्रैश कोर्स असाइनमेंट करेंगे। क्रैश कोर्स असाइनमेंट जैसे आपको कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो 2 दिन में आपका संडे तक मैक्सिमम ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जो लास्ट दिन मंडे का बचेगा उसमें आप अपने कोई भी फेवरेट क्वेश्चन बना लो, 6-7 क्वेश्चन फेवरेट, उन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयारी कर लो, क्योंकि 6-7 जब हम अच्छी तरह कर लेते हैं उसमें से हमारे 3 क्वेश्चन भी फंस जाएंगे, 2 भी फंस जाएंगे, 5-4 भी फंस जाएंगे, तो हमारे मार्क्स एकदम से ऊपर अपलिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने आंसर बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसका याद किया होता है और हम एज इट इज़ उसका आंसर एग्जाम में लिख पाते हैं। और जब हम अच्छा आंसर लिख पाते हैं तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको अभी यही करना है कि आज पूरा बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा क्रैश कोर्स असाइनमेंट है वो करो, कल भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्रैश कोर्स असाइनमेंट करो, और संडे के दिन आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर फोकस करो, और मंडे के दिन इन सब में से आप अपने फेवरेट
क्वेश्चन बना लो, 5-6 क्वेश्चन जो आपके फेवरेट क्वेश्चन होंगे, जो आपको पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं, याद भी हो रहे हैं आसानी से। उन क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से आप तैयार कर लो, पॉइंट्स वाइज बना लो, जैसे आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे उसके आंसर। वो अपने माइंड में एक डिसीजन ले लो, डिज़ाइन तैयार कर लो। अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं ये पॉइंट कवर करूँगा, मुझे सारे पॉइंट याद हैं कि नहीं है, इस तरह से मैं आंसर फ्रेम करूँगा। ये सब आप माइंड में एक थ्योरी बना लो और उसी के हिसाब से फिर आप उसका एग्ज़ाम में लिख के आओ। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम में पेपर अच्छा हो जाएगा। कोई आपके डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो? नो सर। बाकी जो स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन नहीं की तो हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे वो सब। अभी टाइम भी है पेपर में, तो इसलिए भी सब लोग अभी थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं।